हेलो बच्चों, आज हम करते हैं कक्षा 8 हिंदी विषय का दूसरा पाठ लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ को हम पहले ही पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से हमने इसकी व्याख्या कर ली, शब्दार्थ कर चुके। अब हम आते हैं इसके प्रश्नों और अभ्यास पर। तो इसके प्रश्न और अभ्यास अभी हम करते हैं। जैसा कि इसका पहला प्रश्न है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। अगर आपने इस पाठ को पढ़ा है तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था और लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था क्योंकि वह लेखक को लाख की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, पर लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था क्योंकि सभी गांव के सभी बच्चे उसे यही कहा करते थे। तो बच्चों, ये प्रश्न आया समझ में। इसका अगला प्रश्न है वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। पहले तो हमें ये जानना है कि वस्तु विनिमय है क्या। तो इसका उत्तर है वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर के दूसरी वस्तु ली जाती है। यानी पैसे नहीं लिए जाते एक वस्तु के बदले में, बल्कि वस्तु देकर वस्तु ली जाती है। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं दिए जाते थे, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण, या मुद्रा का मतलब पैसा, पैसे के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। अब विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है, यानी मुद्रा है। अगला प्रश्न है मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। व्यथा का मतलब होता है बच्चों दुख। तो क्या है, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया। यानी जो हाथ से काम करते थे वो हाथ खत्म हो गए, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं, परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया है। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है और वे मरने की कगार पर आ गए हैं। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन गया। हाथ से काम छीनना मतलब बेरोजगार हो जाना। वे या तो बेरोजगार हो गए हैं या फिर अन्य को व्यवसाय अपनाने को विवश है। यानी उनकी मजबूरी है कि वो कोई और अपना पैतृक धंधा छोड़ करके कोई और काम करें। अगला है बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। उत्तर है बदलू लाख की चूड़ियाँ तो बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की ये दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी, व्यथा का मतलब होता है दुख था, कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। अब लोग कारीगरी की कदर ना करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। ये व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। अगला है मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग से, उत्तर है इसका मशीनी युग से बदलू के जीवन में
ये बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। मशीन चलने से बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई। अब वह बीमार और चिंतित रहने लगा। अगला प्रश्न है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? और लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती है, ज्ञात कीजिए। उत्तर है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। अब आते हैं हम भाषा की बात पर। बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। व्यंग्य वाक्य है, अब पहले जैसी औलाद कहाँ, और इसकी व्याख्या है कि आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने को मिलता है जिसमें उनके हृदय में छिपा हुआ दुख और व्यंग्य देखने को मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं दे पाती। तो ये इसका उदाहरण है। अगला है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को तीन भेदों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति विशेष का नाम जिसमें विशेष चीज़ का नाम हो, जैसे लज्जा, लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा, जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा दी जाने वाली संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न कोई आकार या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीन प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है बदलू, बेलन, मचिया। जातिवाचक संज्ञा है आदमी, मकान और शहर। भाववाचक संज्ञा है स्वभाव, रुचि, व्यथा। गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं, जैसे कहानी में बदलू वक्त, समय को बखत, उम्र, वय और आयु को उमर कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। तो इसका उत्तर है, जैसे इंसान, इंसान का अर्थ है मनुष्य। रंज, रंज का अर्थ होता है दुख। गम, मायूसी, मायूसी जिंदगी, जीवन। औलाद, संतान। तो कुछ प्रश्न ये तो थे इसमें अभ्यास के प्रश्न। इसके अलावा कुछ प्रश्न और हैं जो हमारी अनुमान और कल्पना पर आधारित है। जैसे कि ये दिया है कि आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। ये बच्चों आपके अपने प्रश्न हैं, आप इन्हें अपने शब्दों में ढाल सकते हैं। हो सकता है आपने मेले बाजार में किसी मिट्टी से बनी हुई वस्तुओं को देखा हो, किसी कपड़े से बनी हुई वस्तुओं को, या फूल से, या किसी वेस्ट मटेरियल से। तो उनको आप बनाने की इच्छा अगर आपने सीखी और सीखने का प्रयास किया तो उसके विषय में आप लिख सकते हैं, अपने शब्दों को में बना सकते हैं। आगे है, घर में अनुमान और कल्पना के आधार पर कि घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करें। तो बच्चों ये तो आप सभी जानते हैं,
कि घर में किसी मेहमान के आने पर हम उसका अतिथि सत्कार, जो हमारे पास चीज़ें हों उनसे बेहतर तरीके से करना चाहेंगे, अर्थात अपने को अपने से बचा करके हम वो सब चीज़ें उस मेहमान के लिए प्रेषित करेंगे, उनको देंगे। दूसरा है, आपको छुट्टियों में किसी के घर जाना सबसे अच्छा लगता है। किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखिए। तो बच्चों, ये भी प्रश्न तो आपकी रुचि पर आधारित है। हो सकता है आपको अपनी बहन पसंद हो, मामा पसंद हो, बुआ पसंद हो इत्यादि, और अगर वहाँ की दिनचर्या भी अलग है तो इस पे आप अपने विचार दे सकते हैं। अगला इसका प्रश्न है, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। तो ये भी भाई परिवर्तन है जिनको आप देखते हो कि आजकल जैसे पहले आया था फ़ोन, दूरभाष, अब आजकल अपने मोबाइल वगैरह आ गए हैं, स्मार्टफोन आ गए हैं। तो ये परिवर्तन हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं हर चीज़ में, चाहे वो मशीन किचन से संबंधित सामान है या कुछ भी है, तो उनके बारे में आप उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला है, बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। तो हम इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं कि ये परिवर्तन जो है ये टिकाऊ है या क्षणिक है, या इसे हम बना सकते हैं, या ये सिर्फ मशीनों से बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें तो हम उन चीज़ों को और उनके डिज़ाइन को देखकर ही बता सकते हैं। अगला है, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में आप बात कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। तो बच्चों, ये भी है, जब आप ग्रुप में बैठो तो किसी भी चीज़ के बारे में आप डिबेट कीजिए, उस पर उसके पक्ष में और विपक्ष में तर्क दीजिए और फिर देखिए कि उसका रिजल्ट किस आधार पे निकलता है। तो आशा है कि इसे आप अपने आप करेंगे या करने की कोशिश करेंगे। बाकी अभ्यास का कार्य हमने इसका पूरा कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब ये पूरा पाठ कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें से कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट लिख करके बता सकते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। धन्यवाद।